सचिन ने खोला राज। रेणुका के 2 लाख वाले सच का खुलासा, रोशनी की मुसीबत दूर। इस एपिसोड की शुरुआत सचिन के गुस्से से होती है, जब वह रेणुका से कहता है कि वह अपनी दोस्त को एक सीमा में रखे और अपनी पत्नी सायली का नाम उधार में ना ले। रेणुका पर अचानक गुस्से के बाद सचिन के चेहरे पर गहरी चिंता और तनाव दिखाई देते हैं। वह बेहद गुस्से में अपने शब्दों को थोड़ा तेज करता है और यह सब तब शुरू होता है जब शकू मौसी के घर में 2 लाख रुपए की चोरी हो जाती है और शकू ने सायली पर शक जताया है। सचिन के लिए यह पूरी स्थिति असहनीय हो जाती है, लेकिन रेणुका स्थिति को थोड़े अलग तरीके से देखती है। रेणुका, जो पहले शकू के आरोपों पर विश्वास कर रही होती है, फोन पर शकू से बात करती है। वह जानना चाहती है कि आखिर शकू का क्या मतलब है जब वह सायली पर आरोप लगा रही है। सचिन, जो पहले ही गुस्से में है, अपनी पत्नी का पक्ष लेते हुए जोर देता है कि फोन को लाउडस्पीकर पर डाला जाए ताकि सबको सब कुछ सुनने को मिले। इस पर रेणुका फोन पर शकू से पूछती है कि क्या उसे सच में सायली पर शक है। अचानक इस समय रिया कमरे से बाहर आती है और सबको यह बताती है कि शकू मौसी के घर से 2 लाख रुपए की चोरी हुई है और शकू को लगता है कि यह चोरी सायली ने की है। रिया की बातों से एक नया मोड़ आता है और सायली भावुक हो उठती है। वह रोते हुए कहती है कि कभी भी घर में ऐसा माहौल नहीं था। जब भी किसी तरह का झगड़ा होता था, सायली को हमेशा दोषी ठहराया जाता था। रिया, जो हमेशा सायली का पक्ष लेती रही है, अब भी दृढ़ता से कहती है कि सायली पर कभी विश्वास नहीं किया गया। इस बीच रेणुका अपनी पूरी स्थिति को ठंडा करने की कोशिश करती है। वह कहती है कि उसे क्या फर्क पड़ता है, अगर शकू ने सायली पर शक किया है तो वह इसके बारे में क्या कर सकती है। सबका ध्यान खींचने की कोशिश करते हुए रेणुका कहती है कि कोई भी मामले में सच्चाई तो तभी सामने आएगी जब कोई ठोस सबूत मिलेगा। फिर वह किसी भी प्रकार के सबूत पर आधारित बहस में पड़ने के बजाय केवल अपने विचारों से सबको प्रभावित करने की कोशिश करती है। सभी की आंखों में तनाव और क्रोध का कड़ा मिश्रण देखने को मिलता है, खासकर सायली की आंखों में। वह अंततः चुप्पी तोड़ते हुए रेणुका से पूछती है कि वह किस सबूत की बात कर रही है। वह कहती है कि सायली ने कभी भी शकू से बुरी बात नहीं की, तो ऐसा क्यों होगा। सायली फिर रेणुका से कहती है कि वह घर की बहू है और जैसे रेणुका अपनी सहेली के पक्ष में खड़ी है, वैसे उसे भी अपनी बहू का समर्थन करना चाहिए। लेकिन इसके बाद रेणुका पलटकर कहती है कि वह कभी भी अपने परिवार पर भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि सायली का परिवार पहले भी चोरी जैसी गलतियां कर चुका है। सायली की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह अपनी बात रखती है। वह कहती है कि अगर उसके भाई की गलती के कारण पूरा परिवार चोर साबित हो जाता है, तो क्या तेजस की गलती को नजरअंदाज किया जाएगा? क्या तेजस को कभी माफी मिल सकेगी? यह सवाल सबको चुप कर देता है। रेणुका, जो पहले अपने बर्ताव से ऊंची और गौरवमयी दिख रही थी, अब सायली के सामने चुप हो जाती है। सिर्फ सायली ही नहीं, बल्कि परेश और रिया भी इस स्थिति पर रुकते हैं। परेश के चेहरे पर गुस्सा और चिंता दोनों साफ दिखते हैं। वह रेणुका से कहते हैं कि अगर वह चाहती हैं कि सायली और सचिन घर से बाहर जाएं, तो यह बहाना किसी और के लिए नहीं बल्कि उनकी अपनी सहेली के लिए है। फिर वह सीधी बात करते हुए कहते हैं कि जब तक वह जिंदा हैं, सायली और सचिन को इस घर से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। यह बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं और सबकी आंखों में एक गहरी चुप्पी होती है। इसके बाद सचिन अपने पत्नी सायली का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाता है और रिया भी अंदर चली जाती है। इस बीच रोशनी अपने दिल में डर महसूस करती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर परिवार को उसकी सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा। इस दौरान रात के वक्त सचिन सायली की चोट पर मरहम लगा रहा होता है। सायली, जो पहले अपने परिवार की इज्जत को बनाए रखने के लिए हर मुश्किल को सहन कर रही थी, अब एक सवाल उठाती है, क्या गरीब होना सचमुच एक गुनाह है? क्या उसे सिर्फ इसलिए अपमानित किया जा रहा है क्योंकि वह गरीब है? वह अपने पिता के अच्छे संस्कारों को याद करते हुए यह सवाल उठाती है कि क्या इतना सम्मान मांगने का अधिकार उसे नहीं मिल सकता जो वह दूसरों को देती है। सचिन, जो अपनी पत्नी के दुख को समझता है, उसे यह सुझाव देता है कि अगर उसे घर में घुटन महसूस हो रही है तो वह कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा सकती है। सायली को यह सुझाव बहुत विचारणीय लगता है और उसे लगता है कि शायद उसे थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन इसके बाद सायली का मन और भी उथल पुथल में होता है, क्योंकि अब उसके मन में एक नई सवाल उठता है, अगर सच में वह परिवार की इज्जत और सम्मान चाहती है, तो क्या वह घर में घुटन को सहन करके खामोश रहती रहेगी, या फिर वह सच्चाई का सामना करेगी और अपने लिए एक नया रास्ता चुनेगी। सचिन और सायली के रिश्ते में आए तूफान ने सभी को हिलाकर रख दिया था। सचिन ने आखिरकार सबके सामने यह कह दिया कि सायली ने शकू मौसी के घर से पैसे चुराए हैं।
इस बात को सुनकर पूरा परिवार दंग रह गया और सायली की आंखों में आंसू थे। उसने तुरंत सचिन से सवाल किया, क्या तुम भी मुझे चोर मानने लगे हो? सचिन ने गहरी निराशा के साथ जवाब दिया कि जब उसे यह सच पता चला तो उसका दिल टूट गया था। उसने कभी सोचा नहीं था कि सायली ऐसा कुछ कर सकती है, लेकिन सायली अपनी बेगुनाही पर कायम रही। उसने दृढ़ता से कहा, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो, मैं कभी चोरी नहीं कर सकती। इस पर सचिन ने हामी भरते हुए कहा कि हो सकता है कि सायली ने इस सब के बीच कोई कदम मजबूरी में उठाया हो, क्योंकि उन पर दिलीप को छुड़ाने का भारी कर्जा चढ़ चुका था। लेकिन सायली ने इस आरोप को नकारते हुए कहा, मैं किसी भी हालात में चोरी नहीं कर सकती, चाहे जितना भी कर्जा हो। सचिन के इस खुलासे ने सबको चौंका दिया था, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा था जिससे वह खुद भी उलझा हुआ था। उसने तब आगे आकर एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखा। उसने कहा कि शकू मौसी ने खुद उससे यह साफ किया था कि उसे साली पर कोई शक नहीं था, बल्कि सारा मामला उलट था। सचिन ने यह खुलासा किया कि सारा आरोप और झूठी कहानी रेणुका ने फैलाई थी, जिसने शकू से कहा था कि साली पर चोरी का इल्जाम लगाया जाए। यह सुनते ही रेणुका चुप हो गई, लेकिन सचिन की बातों में दम था। सचिन ने कहा, अगर कोई गलतफहमी हुई है तो वह रेणुका की वजह से ही हुई है। फिर उसने साफ तौर पर कहा, शकू मौसी से मैंने खुद माफी मांगी थी, क्योंकि वह पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने जा रही थी। उसने यही नहीं बल्कि यह भी कहा कि सच तो यह है कि वह रकम रेणुका की थी और यह वकील से दिलीप का केस वापस लेने के बदले मिली थी। जब यह खुलासा हुआ कि वह रकम असल में रेणुका की थी तो घर में सन्नाटा छा गया। परेश ने गुस्से में आकर कहा, तुमने क्या किया रेणुका? तुमने सचिन और सायली के साथ ऐसा किया। अब यह साफ हो गया था कि जो भी हुआ उसका दोष अकेले रेणुका पर था। लेकिन सचिन ने सभी को शांत करते हुए कहा, हमें रेणुका को सजा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह सायली से माफी जरूर मांगे। रिया भी इस बात से सहमत थी और उसने कहा, सायली पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए उसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन रेणुका ने अपनी सफाई देते हुए कहा, मैंने तो दिलीप के केस को वापस लेने के लिए ही पैसे लिए थे, तो इसमें गलत क्या था? परेश ने गुस्से में आकर कहा, अगर तुम सीधे सीधे केस वापस ले लेती तो यह सब न होता। फिर उसने यकीन से कहा, अब तुम जो चाहो वह करो, लेकिन यह रकम तुम्हें चुकानी पड़ेगी। रेणुका ने इनकार करते हुए कहा, मैं क्यों चुकाऊं? यह रकम तो चोरी हो गई थी। लेकिन परेश ने उसे और फटकार लगाई, अगर तुम सीधे सीधे केस वापस ले लेती तो यह कर्जा कभी नहीं चढ़ता। अब तुम्हें इसका हिसाब चुकाना ही होगा। इसके बाद सचिन ने एक कड़ा फैसला लिया, अगर तुम नहीं दे सकती तो मैं खुद यह रकम चुका दूंगा। सचिन ने आगे कहा, मैं जानता हूं कि मुझे फिर से काम करना पड़ेगा, लेकिन साली और मेरे लिए यह 5 लाख मैं लौटा दूंगा। सचिन की बातों ने सभी को चौंका दिया और वह इस फैसले में अडिग नजर आ रहा था। उसने यह कहा कि चाहे उसे जितनी भी मेहनत करनी पड़े वह यह पैसे लौटा कर रहेगा। इसके बाद सचिन ने यह स्पष्ट किया कि अब रेणुका सायली और उसके परिवार को चोर नहीं कहेगी। अगर ऐसा हुआ तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। इतना सब होने के बाद अब सचिन और सायली के रिश्ते में एक नई समझ बन गई थी। सायली ने जो कुछ भी सहा था उसके बाद भी वह पूरी तरह से शांत थी। उसने कहा, रेणुका को मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद उनके पास भी अपने कारण रहे होंगे। लेकिन रेणुका ने रूखी आवाज में कहा, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगी। इसके बाद सचिन ने कड़ा रुख अपनाया और कहा, रेणुका तुम्हें माफी तो मांगनी ही पड़ेगी, चाहे तुम कितना भी झूठ बोलो। फिर सचिन ने पूरे परिवार के सामने अपने फैसले का ऐलान किया कि अब से सायली और उसके परिवार पर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगाया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो कोई भी उनसे बुरा नहीं होगा। यह कहकर सचिन ने अपनी बात खत्म की और सबको चुप करवा दिया। आज के इस एपिसोड का अंत इस गहरे बदलाव के साथ होता है, जहां सायली और सचिन के रिश्ते ने एक नई दिशा पकड़ी है और अब यह साफ हो चुका है कि जो कुछ भी हुआ वह रेणुका की वजह से था, लेकिन सचिन और सायली अपने प्यार और रिश्ते को मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर नए अपडेट से जुड़े रहें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे अगले एपिसोड के साथ जुड़े रहें। यह एपिसोड सचिन और सायली के संघर्ष को एक नया मोड़ देता है, जहां दोनों के बीच के रिश्ते में तनाव बढ़ जाता है, लेकिन साथ ही यह दिखाता है कि सच्चाई और प्यार के लिए उनका संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। सच्चाई के रास्ते पर सायली और सचिन के रिश्ते की कहानी एक नई दिशा में बढ़ रही है।